एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का कांग इन हा किसी से बच के भाग रहा होता है। वो एक शॉप जैसी जगह से बाहर निकलता है तो उसे एक कॉल आता है जिस पर वो किसी को बता रहा होता है कि कैसे उसके स्कूल में सब एक ही जैसे हैं। पागल ही पागल। वो कॉल पर बोल ही रहा होता है कि एक ब्लू कलर कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग जोशीन हाई का व्यू देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके सेंट्रल हॉल में जोशीन हाई के बच्चे और प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स असेंबल होते हैं। प्रिंसिपल्स ओपनिंग स्पीच देती हैं और अनाउंस करती हैं एक नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट के बारे में जिसको एक बहुत टफ एग्जाम देने के बाद ही जोशीन हाई में एडमिशन मिला था। वो कोई और नहीं हमारा सेकेंड मेल लीड कांग हा होता है। कांग हा अपनी स्टेज पर चढ़कर स्पीच दे ही रहा होता है कि हॉल के गेट्स ओपन होते हैं और एंट्री होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड किम री आन की। जब तक किम री आन बैठता नहीं तब तक कांग हा का माइक चलना बंद हो जाता है और जैसे रियान बैठता है वैसे ही कांग हा अपने स्पीच कंटिन्यू करता है। स्टूडेंट्स की ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई है, उसका अनाउंसमेंट होता ही है कि कांग हा उठकर जाने लगता है कि तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने को कहता है। कांग हा को समझ नहीं आता और फिर हम देखते हैं कि किम रियान सबसे पहले निकलता है और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब निकलते हैं। कांग हा जिस लड़के ने उसे बैठने को कहा था उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़का उसे अजीब सा लुक देकर वहाँ से चला जाता है। कांग हा कंफ्यूज होता है और हॉल से निकल ही रहा होता है कि उसे योंग हीरा रोकती है और अपना नंबर देने को कहती है। वो दे देता है ये सोचकर कि उसको कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे। कांग हा हॉल से निकलकर क्लास ढूंढते ढूंढते एक क्लास में आता है जहाँ केवल 4 सीट्स ही होती हैं। वो वहाँ बैठने ही वाला होता है कि उसे प्रोफेसर बताती हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट की क्लास ये नहीं दूसरी है, ये एक स्पेशल क्लास है स्पेशल लोगों के लिए। कांग हा वहाँ से निकलता है और अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसे सबसे लास्ट की बेंच पर बैठना पड़ता है क्योंकि आगे की बेंचेस पर ऑलरेडी ही कोई रिजर्व्ड थे। कांग हा जब लास्ट वाली सीट पर बैठता है तो देखता है कि वो सीट तो आधी टूटी हुई है बट फिर भी वो उसी से मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम रियान स्विम कर रहा होता है और 2 पर्सनलाइज्ड कोचेस उसे गाइड कर रहे होते हैं। यौन हीरा रियान के पास आती है और उसे लंच पर बुलाती है। लंच करने के लिए ली ऊ जिन, यौन हीरा और किम रियान साथ में बैठे बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि यू जिन को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हीरा रियान से बातों बातों में जंग जे ई जो हमारी फीमेल लीड है उसके बारे में पूछता है। रियान जे ई के बारे में सुनते ही अपसेट हो जाता है। हीरा रियान को पसंद करती है इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सेड्यूस करने लग जाती है पर उसके सेडक्शन को रियान कोल्ड शोल्डर दे देता है और वहाँ से यौन हीरा चली जाती है। शाम होते ही हम देखते हैं कि हीरा जे ई को पिक करने एयरपोर्ट जाती है। जे ई और हीरा घर वापस गाड़ी में जा ही रहे होते हैं और हीरा जे ई से उसके सडन यूएस ट्रिप के बारे में पूछने लगती है और उसको यूजीन को रियान को ना कांटेक्ट करने की वजह पूछती है। जे ई अपने और रियान के बारे में सुनने के बाद हीरा को कहती है कि उसे उनका फ्रेंड्स ग्रुप से कुछ कहना है तो वो कहते हैं कि कल आफ्टरनून में वो सब रेस ट्रैक आ जाएं। हीरा थोड़ा कंफ्यूज होती है लेकिन वो जैसे जे ई ने कहा था वैसे ही करती है और यूजिन और रियान को उनके फ्रेंड्स ग्रुप के चैट में मिलने को कहती है। नेक्स्ट डे हम जे ई के घर का सीन देखते हैं जहां वो एक फैमिली डिनर के लिए ड्रेस डिसाइड करती है। फैमिली डिनर में जे ई की पूरी फैमिली होती है पर जे ई उस डिनर में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। कैमरा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कांग हा वहाँ पर उनके फैमिली डिनर में पियानो प्ले कर रहा होता है। जे ई खाने के बाद वहाँ से जाने लगती है कि उसके डैड उसे पीछे से बुलाकर उन्हें टेरेस पर चाय के लिए ज्वाइन होने को कहते हैं। जे ई हाँ कहकर जा ही रही होती है कि उसके डैड उसे अपनी ड्रेस चेंज करके आने को कहते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी क्लासी ड्रेस पहन कर आए अपनी मॉम की तरह। जे ई मॉम सुनकर कहती है कि वो अपनी कौन सी मॉम की तरह ड्रेस करे, उसकी स्टेप मॉम या उसकी रियल मॉम। ये सुनकर जे ई के डैड चिल्ला उठते हैं और उन दोनों की बहस हो जाती है। जे ई के डैड वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि एक कोने में कांग हा खड़े होकर अपना फ़ोन चला रहा था
और उसी जगह जेई स्मोक करने आई होती है। जेई और कांग हा एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ बस कहता नहीं। ऑकवर्डनेस बढ़ते देख कांग हा जेई को बताता है कि वो यहाँ पियानो प्ले करने आया है और ब्रेक ले रहा है थोड़ी देर। बातों बातों में जेई कांग हा से उसकी शर्ट मंगाती है क्योंकि उसे कहीं जाना होता है। पहले कांग हा थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर वो उसे अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। जेई कांग हा की शर्ट पहनकर वहाँ से चली जाती है। जेई और रियान का वेट हीरा और यूजी रेस कोर्स पर कर रहे होते हैं। पहले वहाँ जेई पहुँचती है और फिर रियान। रियान जेई से एक्सप्लेनेशन देने को कहता है कि जेई रियान को चैलेंज करती है कि अगर रेस में रियान जीत गया तो जेई उसे एक्सप्लेन करेगी, और अगर रेस में जेई जीत गई तो रियान को उसकी एक विश पूरी करनी होगी। रियान और जेई की रेस चालू होती है और एक इंटेंस रेस के बाद जेई फाइनली चैलेंज जीत जाती है और अपनी विश में रियान को उसके साथ ब्रेकअप करने को कहती है। जेई की विश सुन के रियान पागल हो जाता है और जेई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेई वॉकआउट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में हीरा रियान के साथ क्या हुआ जेई से पूछने लगती है कि जेई उसे कट ऑफ कर देती है, उसको उस बारे में बात नहीं करनी है। रियान और जेई की क्लास में ही कांग हा होता है। क्लास के बाद कांग हा अपनी क्लासेस से रिलेटेड डाउट्स उसके क्लासमेट से पूछता है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अपने टाइप के लोगों से पूछो। और यहाँ दूसरी जगह उनकी क्लास के प्रेसिडेंट नाम जो वॉन को उनकी प्रोफेसर हान जी सू ही कांग हा को लिमिट में रखने को कहती है ताकि जो पास्ट में हुआ था इंसिडेंट वो वापस ना हो। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं रुगबाई ग्राउंड के पास में बैठकर रियान और यूजीन जेई के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनकर यॉन हीरा और जुनसियोक भी रियान को अपना ओपिनियन देते हैं कि हो सकता है रियान की किसी बात पर जेई गुस्सा हो गई हो, इसीलिए वो रियान को इग्नोर कर रही हो। वो सब लोग बात ही कर रहे थे कि कांग हा ग्राउंड से फ़ोन चलाते चलाते रियान की सिटिंग एरिया को के वहाँ बैठने वाला था। वो वहाँ बैठ ही रहा था कि उसे बेक चैमिन और उसके दोस्त उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। चैन मिन और उसके दोस्त कांग हा को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि वो हद में रहे और अमीर फैमिली के बच्चों से पंगा ना ले। चैन मिन और बाकी सब कांग हा को खूब समझाते हैं, पर वो समझता नहीं। तो एट द एंड चैन मिन को उसे बताना पड़ता है कि कांग हा को स्कूल में एडमिशन इसीलिए मिला, उससे पहले जो लड़का था वो अपनी लिमिट्स में नहीं रहा और रियान के हाथों मारा गया। माहौल पूरा सीरियस हो जाता है, पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बोलकर कांग हा वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। कांग हा वहाँ से निकलता है और सीधा रियान और उसके फ्रेंड्स के पास रुगबाई ग्राउंड जाता है और अपने आप को रियान को इंट्रोड्यूस कराता है। कांग हा का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखकर यूजीन और रिहान वहाँ से उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। कांग हा का कॉन्फिडेंस देखकर हारा उसे एक वेलकम पार्टी में इनवाइट करती है और उसे कहती है कि ये पार्टी स्पेशली कांग हा को स्कूल में वेलकम करने के लिए रखी गई है। शाम होती है। हीरा के समर हाउस में रियान और हीरा जेई के लिए एक सरप्राइज डेकोर प्लान करते हैं, जहां रियान सॉरी बोल पाए। जेई पार्टी में जाने से पहले बहुत सोचती है, लेकिन जब हीरा का उसे मैसेज आता है तो वो फाइनली अपने आप को मना लेती है और पार्टी में आ जाती है। फाइनली कांग हा भी पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसका फ़ोन सिक्योरिटी जब्त कर लेती है। जब कांग हा अंदर घुसता है पार्टी में तो देखता है कि सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, पर कांग हा को बहुत अनइनवाइटेड फील होता है। हीरा डांस कर रही होती है कि तभी वो कांग हा को देखती है और उसे बातें कर वेलकम के लिए वेलकम शॉट्स ऑफर करती है। ड्रिंक करने से पहले कांग हा खूब मना करता है, पर सबके फोर्स करने के कारण उसे पीना ही पड़ता है। पर दिक्कत तब होती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये रेगुलर अल्कोहल नहीं, पर उसमें कुछ ड्रग्स जैसा मिला हुआ था। कांग हा की हालत उस ड्रिंक को पीने के बाद ख़राब हो जाती है और वो वॉशरूम में जाकर फाइनली बहुत मूड होने के बाद होश में आता है।
कांग हा के वापस आने के बाद वो सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। जेई दूर कहीं बैठकर ड्रिंक कर रही होती है कि उसे उसके स्टॉकर का मैसेज आया होता है, जो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल करता है। जेई वो रीड कर कर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि तभी उसे रियान का टेक्स्ट आता है और वो वहाँ से उठकर उसी से मिलने चली जाती है। जेई उस डेकोरेटेड रूम में पहुंच जाती है जहां रियान उसका हाथ में फ्लावर्स लेकर वेट कर रहा होता है। रियान फिर जेई से सॉरी बोलता है ताकि जेई उसे माफ़ कर दे और रियान के पास वापस आ जाए, लेकिन जेई बिल्कुल क्लियर थी और वो कहती है रियान उसे भूल जाए। ये सुनकर रियान इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि जेई ऐसा क्यों कर रही है, पर जेई उसे कोई जवाब नहीं देती। यहाँ कैंग हा और सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं और कैंग हा पर एरो आकर रुकता है। कैंग हा डेयर चूज़ करता है और उसे डेयर मिलता है कि उसे 3 मिनट्स तक किसी लड़की को फ्रेंच किस करना है। कांग हा उसे सुनता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। बाकी सब लोग भी कांग हा को फॉलो करते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कांग हा और कोई नहीं कांग इन हा का भाई होता है, जो उस स्कूल में उसके भाई की मौत का बदला लेने आता है और उसके कातिल को सज़ा देने आता है। सीन फिर शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ कांग हा उस रूम में पहुँचता है जहाँ जेई और रियान थे और जाकर जेई को किस करने लग जाता है। जेई भी रियान को दिखाने के लिए कि उसको कोई फीलिंग नहीं है, कांग हा को किस करने लगती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजीन और हा जी सू साथ में एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। वो दोनों फिर उठकर कपड़े सब पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ रियान बैठे बैठे कल रात के बाद के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रियान के घर में बहुत साफ सफाई हो रही होती है, क्योंकि एक बिजनेस ट्रिप के बाद फाइनली रियान की मॉम एन हाई वॉन घर आई होती हैं। रियान और उसकी मॉम का एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, क्योंकि रियान अपनी मॉम की केयर करना चाहता था, पर यूजुअली उसकी मॉम बिजनेस एंड मीटिंग्स में ही बिजी रहती थी। रियान की मॉम ने रियान को अटेंशन देने के लिए उसकी पर्सनल केयर के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स रखे थे, पर रियान को वो लोग नहीं चाहिए थे, पर उसकी मॉम चाहिए थी। रियान उसकी मॉम के साथ आधी कॉन्वर्सेशन करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्कूल में कांग हा अपने दोस्त पार्क टे हू को देखकर उससे मिलने जाता है, लेकिन वो उसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली वहाँ इंसल्ट कर देता है और चला जाता है। यहाँ अंदर कैफेटेरिया में हीरा और उसके फ्रेंड्स मिलकर रात की किस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जेई ने किस बैक किया और कैसे रियान अब कांग हा का जीना मुश्किल कर देगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सामने कॉरिडोर में रियान और कांग हा एक दूसरे के आसपास से क्रॉस होते हैं। क्रॉस करते वक्त कांग हा के दिमाग में बस वही चल रहा था कि कैसे रियान ने उसके भाई को मारा, कैसे रियान का वीक पॉइंट जेई है और कैसे जेई को यूज़ करके वो रियान को प्रोवोक कर सकता है और अपना रिवेंज ले सकता है। रियान वहाँ से गुस्से में जाता है जहाँ जेई होती है और उसे कल रात के किस के बारे में पूछता है। जेई उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती और कहती है कि अब रियान को बॉदर नहीं होना चाहिए उसके एक्शन से। रियान ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जेई को कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक जेई उसे उनके ब्रेकअप की वजह नहीं बताती या फिर उसके साथ पैचअप नहीं करती। रियान उस रूम से निकल जाता है और जेई बहुत टेंस हो जाती है। रियान चो यू सी ओ को ऑर्डर देता है कि अब कांग हा का इस स्कूल में जीना मुश्किल करना है, ताकि आगे से कोई रियान से दुश्मनी लेने से पहले 100 बार सोचे। यून सी ओक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के सीनियर ग्रुप की क्लास में रिमांड लेता है और चान मिन को कहता है कि वो कांग हा को बहुत परेशान करे, जिसको सुनकर कांग हा हंसने लगता है। कांग हा और चान मिन में थोड़ी हाथापाई होती है कि तब तक उनकी प्रोफेसर जीसू वहाँ आकर उस लड़ाई को रोक देती हैं। जीसू वहाँ उनके ट्रिप के डिटेल्स देकर फिर चली जाती हैं
क्लास के बाद कांग हा जेई और हीरा का पीछा करते हैं और जेई को कल रात के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर जेई उसे उसका पीछा छोड़ने को कहती है ताकि रियान उसे कुछ ना करे, लेकिन वो जेई को कहता है कि जेई उसकी फिक्र ना करे, वो रियान से नहीं डरता और उसे वो किस बहुत अच्छी लगी और वो बहुत खुश है कि जेई ने उसे खुद से किस करते वक्त दूर नहीं किया। जेई और हीरा ये सुनकर बहुत शौक हो जाती हैं और जेई फिर वहाँ से चली जाती है। हीरा फिर वहाँ खड़े कांग हा से पूछती है कि उस दिन वहाँ इतनी लड़कियाँ थीं, फिर भी उसने जेई को क्यों ही किस किया, जिस पर कांग हा कहता है क्योंकि जेई वहाँ सबसे खूबसूरत थी। हीरा को ये बहुत अब्सर्ड लगता है कि जस्ट बिकॉज जेई खूबसूरत थी इसलिए कांग हा ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। रियान और जेई दोनों ही अपने रिलेशनशिप के टाइम के हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। रियान अपने होटल रूम पर बैठकर पुरानी उसकी और जेई की क्लिप्स देख ही रहा होता है कि वहाँ हीरा आती है और उसे जेई को वापस पाने के लिए उसे किसी और को डेट करने को कहती है। वो कहती है कि अगर रियान किसी और को डेट करेगा तो जेई अपने आप ही जेलस हो जाएगी और उसके पास वापस आ जाएगी। रियान उस ऑप्शन को अभी कंसिडर नहीं करता है और कहता है हीरा से कि क्या वो पता लगा सकती है कि जेई ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया है, जिस पर हीरा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो जेई की जासूसी नहीं करेगी। दूसरी जगह यहाँ हम देखते हैं कि यूजिन किसी अंडरग्राउंड बार में जा रहा होता है। बार के अंदर वो जेई से मिलता है, वो दोनों ड्रिंक करते हैं और बातों ही बातों में यूजिन जेई के यूएस जाने का कारण पूछता है। जेई उसे मना ही करने वाली होती है कि यूजिन को जीसू का कॉल आता है और वो वहाँ से कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। जेई वहाँ अकेली बैठी होती है कि उसे उसके स्टॉकर का फिर मैसेज आता है। जेई उस मैसेज को देखकर डर जाती है और उसे उसके पास्ट का उसका एक मोमेंट याद आता है जहाँ एक होटल रूम में जेई को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कांग इन हा उसे कंसोल करता है और उसे सपोर्ट करने की बात करता है। वो दोनों हक करते ही हैं कि जेई इन्हा के पॉकेट में लगा पेन कैमरा देखती है। जेई को वो एक्सप्लेन ही कर रहा होता है कि यूनसीओ के दोस्त इन्हा को पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जेई अपनी मेमोरी से बाहर आती है और यूजिन को वो थक गई बोलकर वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पर जेई अपने डैड जंग जी योंग और अपने स्टेप ब्रदर जंग जे हियोक के साथ हंटिंग पर जाती है। वो लोग शूट कर ही रहे थे कि जेई के डैड को एक कॉल आ जाता है। जेई हेलुसिनेट करने लगती है कि कॉल उसके स्टॉकर का है और जेई के प्रेग्नेंट होने की बात उन्हें पता चल गई है। जेई अपनी आंखें खोलती है और रियलिटी में वापस आती है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड को किसी मीटिंग के लिए वापस ऑफिस जाना है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हीरा और उसके डैड का रिलेशन बहुत फ्रेंडली होता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। हीरा खाने वाली ही होती है कि उसे जेई का मैसेज आता है मिलने के लिए। स्कूल के लॉकर रूम में जब कांग हा अपना कुछ सामान निकाल रहा होता है तो वो देखता है कि यूनसी योक और रियान कुछ दवाइयाँ अपने लॉकर में रख रहे थे। उन्हें देखकर उसे याद आता है कि कैसे इन्हा ने स्कूल में ड्रग्स सर्कुलेट होने की बात उसे बताई थी और कांग हा को लगता है कि वायलेंस, बुलिंग और ड्रग्स में भी रियान का ही हाथ है। चान मिन और उसके दोस्त नेक्स्ट डे कैसे कांग हा को सब सिखाएं ये डिस्कस कर ही रहे थे कि नाम जू वॉन उनकी बातें सुन लेता है। जो वॉन फिर प्रिंसिपल के रूम में जाता है एक रिपोर्ट देने के लिए, जहां पता चलता है कि जू वॉन की मॉम ही प्रिंसिपल होती हैं। वो जू वॉन को एलाइड बच्चों के साथ दोस्ती करने को कहती हैं और स्कॉलरशिप वाले बच्चों से दूर रहने को कहती हैं। जू वॉन बातों बातों में इन्हा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जहां उसकी मॉम उस टॉपिक को इग्नोर कर देती हैं और उसे क्लास में वापस जाने को कहती हैं। यहाँ कांग हा उसने जो पिल्स देखे थे उसके बारे में जीसू को बताता है, जहाँ जीसू रियान का लॉकर चेक करने से पहले मना कर देती है, बट फिर कांग हा के फोर्स करने पर वो दोनों रियान का लॉकर खोलते हैं और उन पिल्स को देखकर जीसू बताती है कि वो एंजाइटी पिल्स हैं, ना कि कोई ड्रग्स।
पिल्स के बारे में सुन के बाद में कांग हा शॉक हो जाता है। शाम को जेई के घर पर हीरा आती है और जेई उसे उसके स्टॉकर के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हीरा की जान पहचान में कोई आईटी गाय या कोई हैकर हो तो उसे उसकी हेल्प करने को कहने के लिए। जेई उसे वीडियो के बारे में बताती है जो उस पार्टी में निकाला गया था, पर पूरी डिटेल्स नहीं देती है। वीडियो के बारे में सुनकर हीरा भी नर्वस हो जाती है। हीरा जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तब भी वो केवल उस पार्टी के बारे में, उसमें हुई हरकतों के बारे में और उस वीडियो के बारे में ही सोचती रहती है। तभी उसको लगने लगता है कि कहीं पार्टी में उसकी और यून सी ओ की इंटीमेट वीडियो तो वायरल नहीं हो गई। वो टेंशन में आ जाती है और वहाँ से निकलकर उस हैकर को कॉल करती है हेल्प करने के लिए। जो सीन हाई के सब बच्चे ट्रिप पर गए होते हैं जहाँ सभी लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं और एंजॉय करते हैं। टेहो यून सी हॉक अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और बेट लगाते हैं कि आज चैन मिन कांग हा को सबक सिखाएगा या नहीं। जू वॉन क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते कांग हा को उसका रूम दिखाता है। कांग हा उसे थैंक यू बोलता है और उसके साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश करता है, लेकिन जू वॉन उससे बात करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे क्लास में ना दिखना और इन्वॉल्व ना होना पसंद है और उसे अकेले ही रहना अच्छा लगता है। हीरा और जेई स्पा में होते हैं और हीरा उस स्टॉकर के बारे में पूछती है और वो मैसेज उसे फॉरवर्ड करने को कहती है, लेकिन जेई वो सुनकर उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके स्टॉकर को वो हैंडल कर लेगी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि यूजिन वहाँ आता है उन्हें ब्रंच पर लेकर जाने के लिए। ब्रंच पर जेई को रियान घूरता ही रहता है और ऑकवर्डनेस के चक्कर में कोई बात ही नहीं करता। जेई को वहाँ अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से चली जाती है। रियान ट्राई करता है उसे रोकने की, पर वो नहीं रुकती है। यूजीन जेई को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है कि इतनी देर में हीरा रियान से अपना दी हुई एडवाइस के बारे में पूछती है। पहले रियान नहीं मानता है, फिर जब वो कांग हा के बारे में बोलकर प्रवोक करती है तब वो थोड़ा कन्विंस हो जाता है। जेई अपने रूम में वापस आ जाती है और स्मोक करने का ट्राई करती है, पर देखती है कि उसकी सिगरेट्स ख़त्म हो गई हैं। होटल के सामने जी सुंग कांग हा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो रियान से पंगा ना ले और अपनी लिमिट्स में रहे, लेकिन कांग हा उसकी नहीं सुनता और वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। कांग हा जा ही रहा होता है कि उसके साइकिल के सामने जेई आ जाती है। जेई उसके साथ फिर साइकिल पर बैठकर बाहर चली जाती है। जेई और कांग हा को साथ में देखने के बाद रियान बहुत जेलस हो जाता है। रियान और कांग हा साइकिल से एक स्टोर जा रहे होते हैं और दोनों उस सीनिक ब्यूटी को बहुत एंजॉय करते हैं। स्टोर पर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। जेई के पास वहां बैठने पर एक पपी आता है। जेई उस पपी को देखती है और स्माइल करने लगती है। उसकी स्माइल देखकर कांग हा उससे कॉम्प्लीमेंट करता है। वो दोनों वहाँ बैठे बैठे एक दूसरे से उनके चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग्स एंड उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जेई कांग हा की फ़िलॉसफी सुनकर अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगती है। वो फिर वहाँ से जाने लगती है ताकि वो और ज़्यादा ओवर थिंक ना करे। कांग हा भी उसके साथ ही बारिश में निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ चैन मिन और उसके दोस्त कांग हा के घर के बाहर खड़े होते हैं उसे पीटने के लिए और वेट करते रहते हैं कि वो कब वापस आएगा। बारिश रुक जाती है और जेई रिकमेंड करती है कि कांग हा उसके रूम में आ जाए और अपने कपड़े सुखा ले, फिर चले जाए, वरना उसे सर्दी लग जाएगी। होटल रूम में ड्रिंक करते करते जीसू और उसके साथ के बाकी प्रोफेसर्स एलाइड फैमिलीज से आने वाले बच्चों की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। सारे टीचर्स बात कर ही रहे थे कि वहाँ यूजीन आता है और जीसू को प्रिंसिपल बुला रही हैं कहकर उसे आने को कहता है। जीसू और यूजीन छुप छुपाते हुए यूजीन के रूम में वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में जीसू कांग हा और जेई को जेई के रूम में जाते हुए देख लेती हैं। वो रूम में पहुंचकर यूजीन से पूछती हैं कि क्या सच में जेई और कांग हा दोस्त हैं
क्या, जिस पर यूजीन मना कर देता है। यूजीन को फिर जीसू बताती है कि उन दोनों को उसने जेई के रूम में जाते देखा था। ये सुनकर यूजीन रियान को बताता है और वो दोनों जेई के रूम में जाने लगते हैं। दूसरी जगह यहाँ जेई कांगहा के कपड़े सूखने डालती है और वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते देखते कांगहा जेई के कंधे पर सर रख के सो जाता है। कांगहा सो गया है समझकर जेई बताती है कि उसे भी वो किस अच्छी लगी थी, जिसको सुनकर कांगहा उठता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने वाले ही होते हैं कि जेई कांगहा का ब्रेसलेट देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये ब्रेसलेट तो इन्हा के पास भी था। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ प्रिंसिपल और बाकी सब लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में जेई के रूम में बैठकर कांगहा की डिटेल्स पढ़ रही होती है और दूसरी जगह कांगहा की क्लासमेट्स उसके फ़ोटो पर माला चढ़ाकर उसके सीट पर रख देते हैं। जेई के कल के बिहेवियर को देखकर रियान फाइनली हीरा को फेक डेटिंग के आइडिया को एग्जीक्यूट करने को तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद कांगहा को रेस्टिगेट करने के लिए पूरी एक काउंसिल बैठती है, जिसको रोकने के लिए वहाँ जेई आती है और कहती है कि कांगहा को अपने रूम में जेई ने बुलाया था और ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर वो वहाँ से ले जाती है। जेई और कांगहा निकल ही रहे होते हैं कि रियान पीछे से उन्हें रोक लेता है। रियान और जेई की बहस होती है और बातों बातों में जेई कह देती है रियान को कि वो अब से कैंग को परेशान नहीं करेगा क्योंकि जेई कांगहा को लाइक करती है। जेई रियान के अगेंस्ट कोल्ड वॉर डिक्लेयर कर कर वहाँ से कांगहा का हाथ पकड़कर निकल जाती है। टेरेस पर पहुंचने के बाद कांगहा जेईल को सॉरी कहता है, जिस पर जेई कांगहा से सवाल पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है और उसका आने का मकसद क्या है, जिस पर कांगहा कहता है कि तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ।